नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितिन केसरवानी है और आप देख रहे हैं साइट बिल्डर, जहां हम वेब डिजाइन, कोडिंग और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पावरफुल और प्रैक्टिकल कंटेंट लेकर आते हैं। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक ब्रांड न्यू एचटीएमएल सीरीज, जिसमें मैं आपको एचटीएमएल बिल्कुल जीरो से लेकर प्रो लेवल तक स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। अब एक सवाल जो आप सबके माइंड में आता है, जब एआई इतना पावरफुल हो चुका है तो हमें एचटीएमएल क्यों पढ़ना चाहिए। देखो दोस्तों, बात सिंपल सी है। एआई आपके लिए कोड बना सकता है, काम फास्ट कर सकता है, लेकिन कोड को समझना, एडिट करना, कस्टमाइज करना, एरर फिक्स करना, ये सब तभी पॉसिबल है जब आपके बेसिक स्ट्रांग होंगे। अगर एचटीएमएल का फाउंडेशन ही क्लियर नहीं होगा तो एआई ने जो कोड दिया है उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, चाहे आप कुछ भी बना रहे हो, वेबसाइट, मोबाइल ऐप, सॉफ्टवेयर, यूआई, डैशबोर्ड, एडमिन पैनल, लैंडिंग पेज, वेब ऐप, कुछ भी, एचटीएमएल किसी न किसी फॉर्म में यूज होता ही है। एचटीएमएल इंटरनेट की बेस लैंग्वेज है। चाहे आप कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करो, इनमें यूजर के स्क्रीन पर जो स्ट्रक्चर दिख रहा होता है वो एचटीएमएल ही होता है। इस सीरीज में आप सिर्फ एचटीएमएल ही नहीं बल्कि एआई प्लस एचटीएमएल मतलब स्मार्ट डेवलपर अप्रोच भी सीखने वाले हो, जिसमें आप फास्ट भी बनोगे और स्मार्ट भी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी एचटीएमएल जर्नी, जिसमें आप बेसिक से लेकर वेबसाइट रेडी कॉन्सेप्ट तक सब कुछ रियल एग्जाम्पल के साथ सीखने वाले हो। अब बात करते हैं हमें एचटीएमएल लिखने के लिए कौन सा कोड एडिटर बेस्ट रहेगा। तो अगर आप यूज करना चाहें तो सबलाइन भी कर सकते हैं, नोटपैड प्लस प्लस भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ यूज करने वाले हैं वीएस कोड एडिटर। तो चलिए इसको पहले डाउनलोड करते हैं फिर इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ लिखूंगा मैं वीएस कोड एडिटर डाउनलोड। इस सबसे पहले वाले में क्लिक कर देंगे। तो अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे, अगर मैक यूज कर रहे हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे। मैं कर देता हूँ विंडोज में। तो यहाँ देख सकते हैं विंडोज पर क्लिक करते ही हमारा कोड एडिटर डाउनलोड हो गया है। इसको यहाँ से कर लेंगे ओपन। तो ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ क्लिक कर देंगे आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट, और नेक्स्ट करते जाएंगे। डोंट क्रिएट स्टार्ट मेनू अगर आप करना चाहते हो क्लिक कर सकते हैं। तो मैं कर देता हूँ नो, नेक्स्ट। यहाँ भी कर देते हैं नेक्स्ट, इंस्टॉल। ये इंस्टॉल हो चुका है। अब हम यहाँ कर देंगे फिनिश। तो फिनिश करते ही यहाँ ठीक है लॉन्च पे, ये लॉन्च हो जाएगा। या आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से इसका इंटरफेस दिखेगा। हम सबसे पहले एक फोल्डर बना लेते हैं। तो मैं यहाँ डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लूंगा। तो हम इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, मैं दे देता हूँ टेस्टिंग। अब वीएस कोड एडिटर में आएंगे, यहाँ आएंगे फाइल में और ओपन फोल्डर, डेस्कटॉप, और टेस्टिंग को कर लेंगे सेलेक्ट। इसको आप कट कर देंगे, इसको भी कट कर देंगे। तो यहाँ देख सकते हैं हमारा टेस्टिंग नाम का फोल्डर शो हो रहा है। अब इसके अंदर हमें फाइल बनानी, जैसे एचटीएमएल के लिए सीएसएस, जेएस, जो भी हम कोड करेंगे इस फोल्डर के अंदर करेंगे। तो फाइल बनाने के लिए हम सिंपल सा लिखते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं ये आइकन है, यहाँ हम क्लिक करेंगे न्यू फाइल पे, और फाइल का नेम हम रखेंगे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ये देख सकते हैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नाम की हमारी फाइल बन गई है। अब इसके अंदर हम कोड करना स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन कोड करने से पहले हम कुछ एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेते हैं ताकि हमें कोड करने में आसानी हो। तो इधर आप देखेंगे लेफ्ट साइड, ये एक्सटेंशन आइकन मिलेगा, इसमें आप क्लिक कर देंगे। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे लाइव सर्वर। यहाँ आप क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो इसलिए यहाँ अनइंस्टॉल का ऑप्शन दिख रहा है। आप में इंस्टॉल दिख रहा होगा तो आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। नेक्स्ट है प्रेटियर, इसमें आप क्लिक करके इसको भी इंस्टॉल कर लेंगे। अगर हम सही इंडेंटेशन में कोड नहीं लिख रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली उसको ठीक कर देता है। नेक्स्ट है ऑटो रीनेम टैग। तो ये देख सकते हैं ऑटो रीनेम टैग, ये भी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। इसका यूज हम इसलिए करते हैं, अगर आप ओपनिंग टैग रीनेम करते हो तो क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिकली रीनेम हो जाता है। इससे एचटीएमएल लिखने में बहुत टाइम बचता है। तो अभी आपके लिए तीन टैग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम वापस आ जाएंगे अपने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल में, इन सबको कर देंगे कट। अब मैं आपको एचटीएमएल का बेसिक कोड दिखा देता हूँ। तो यहाँ मैं लिखूंगा एक्सप्लेनेशन मार्क और प्रेस करूंगा इंटर। तो यहाँ देख सकते हैं ऑटोमेटिकली एचटीएमएल का बेसिक कोड जनरेट हो गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं एचटीएमएल में जो भी बेसिक टैग दिख रहे हैं, इन सब टैग की हेल्प से हम वेबसाइट का स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। तो मैं आपको अब वन बाय वन इन टैग का मतलब समझा देता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं लिखा डॉक टाइप एचटीएमएल। ये ब्राउजर को बताता है कि डॉक्यूमेंट एचटीएमएल फाइल फॉर्मेट में लिखा गया है, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। इसके बाद आप देख सकते हैं लिखा एचटीएमएल, ये रूट टैग होता है, पूरा एचटीएमएल कोड इसी के अंदर आता है। और इसके बाद लिखा है लैंग्वेज इंग्लिश, ब्राउजर को बताता है कि पेज की लैंग्वेज इंग्लिश है, एसईओ के लिए हेल्पफुल होता है।
इसके बाद है हेड टैग। ये पेज के सेटिंग मेटा इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है। ब्राउजर के लिए जरूरी इंफॉर्मेशन होती है, यूजर को दिखाई नहीं देती। इसके बाद लिखा है मेटा कैर सेट UTF-8। इसका मतलब यह होता है कि पेज किस टेक्स्ट इनकोडिंग को यूज करेगा। और UTF-8 ऑलमोस्ट सभी लैंग्वेज सपोर्ट करता है, हिंदी, इंग्लिश, सिंबल, इमोजी। इसके बाद लिखा मेटा नेम इक्वल टू रिपोर्ट कंटेंट विथ डिवाइस विथ इनिशियल स्केल 1.0। यहाँ नेम इक्वल टू व्यू पोर्ट मोबाइल रिस्पॉन्सिव के लिए होता है। और इसके बाद लिखा कंटेंट इक्वल टू विथ इक्वल टू डिवाइस विथ। ये पेज की विड्थ के लिए होता है और डिवाइस की विड्थ के लिए भी होता है। और इसके बाद लिखा है इनिशियल स्केल इक्वल टू 1.0। इसका मतलब होता है जूम लेवल 1, मतलब डिफॉल्ट जूम। अगर हम यहाँ कर देंगे स्केल इक्वल टू 2.0 तो पेज 2x जूम हो जाएगा। अगर हम कर देंगे 3.0 तो पेज 3x जूम हो जाएगा। इनिशियल स्केल 1.0 लिखने से वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली होती है। इसके बाद लिखा टाइटल टैग के अंदर डॉक्यूमेंट। ब्राउजर के टैब में जो नेम दिखाई देता है वो यही होता है। ये एसईओ के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो इतना सारा कुछ हम एड के अंदर लिखते हैं। इसके बाद हमारा ओपन हो जाता है बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर हम वो कोड लिखते हैं जो यूजर को वेब पेज पर दिखाई देते हैं, जैसे टेक्स्ट, इमेज, बटन, सब यही होता है। अब मैं सबसे पहले एक हेडिंग लिख के आपको दिखा देता हूँ कि वेब पेज पर कैसे दिखाई देता है। तो मैं यहाँ लिखूंगा H1 और यहाँ वाले लिखेंगे स्लैश, तो H1 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो मैं इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ लिखूंगा हेलो दिस इज साइट बिल्डअप। अब रन करने के लिए हम यूज करेंगे लाइव सर्वर का, जो कि हम एक्सटेंशन के थ्रू डाउनलोड किए हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ दिखाई दे रहा गो लाइव। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करते देख सकते हैं हमारा हेडिंग शो हो रहा है, हेलो दिस इज साइट बिल्डर। तो मैं आपको एक डिफरेंस दिखाना चाहता हूँ। अभी आप देख सकते हैं जो लाइव सर्वर के थ्रू हमने इसको ओपन किया है, तो यहाँ एक नंबर दिख रहा है, तो ये होता है लोकल होस्ट एड्रेस। और इसके बाद हमने index.html का पेज बनाया है, तो स्लैश करके हमारा पेज का नेम दिख रहा है। अगर इसको हम लोकल होस्ट के थ्रू ना ओपन करके सिंपली ओपन करते हैं, जैसे हम नोट प्लस प्लस पर लिखकर ओपन करते हैं, तो मैं उस तरह भी आपको दिखा देता हूँ। तो हम आ जाएंगे डेस्कटॉप पे, हमने बनाया टेस्टिंग नाम का फोल्डर, इसको ओपन करेंगे। यहाँ देख सकते हैं हमें इंडेक्स नाम की फाइल मिल गई है। अगर हम इस पर डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो देख सकते हैं इसका यूआरएल हमें कुछ इस तरह से मिल रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं पूरा फाइल का पाथ दे दिया है। तो हम इस तरह से ना करके हम लाइव सर्वर का यूज करेंगे। इससे ये होगा कि अगर हम कोई भी चेंजेस करते हैं तो हमें बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक ये रिफ्रेश हो जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हमने सीखा HTML क्या होता है, कैसे काम करता है, और वेब पेज का बेसिक स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। आप बिगिनर हो टेंशन मत लो, इस सीरीज में हम HTML को बिल्कुल जीरो से लेकर एक्सपर्ट लेवल तक स्टेप बाय स्टेप कवर करने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। और अगर आप यहाँ नए हो तो साइट बिल्डर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि HTML की अगली वीडियो आप मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जहां हम डीप HTML टैग को समझेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप बिल्डिंग। थैंक यू, बाय बाय।